प्रेम, तुम्हारा घर कितना सुंदर है। तुम्हें अच्छा लगा? बहुत ज्यादा। चलो, तुम्हें अच्छा लगा तो ये समझ लो मेरी टेंशन दूर हो गई। वो पार्क है अपना, और इधर इधर हम लोगों के क्या कहते हैं, इधर गाड़ियाँ वाड़ियाँ पार्किंग, ये गार्डन है और ये पार्किंग। वाह, पार्क तो बहुत ही अच्छा है। अच्छा, पार्किंग के अलावा देखो हमारा पीछे जो बैक में जो लॉन है ना, हाँ? तो उसमें हमने काफी सारे फल फ्रूट वगैरह ये सब कर रखा है। अच्छा। हाँ, तुम्हें बेहद खुशी होगी उसे देख के। लीचियों के पेड़ और आम के पेड़। पापा को बहुत शौक है, मतलब थोड़ी प्रकृति से जुड़ने का, तो उनको हरियाली चाहिए चारों तरफ, तो इसीलिए पापा की सारी मेथड है ये। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ये सारी चीजें तो मुझे भी बहुत पसंद है। बस मैं जैसा चाहा था वैसे ही मिल गया। मैं तो यही चाहता था कि तुम्हें ये घर पसंद आ जाए। और देखो, मेरी आधी से ज्यादा टेंशनें दूर हो गई तुम्हारे मेरे घर को पसंद करने से। अभी तो मेरी फैमिली से मिलोगी ना, तो बिल्कुल हाँ? एकदम फ्रैंकली लोग हैं। जब मिलोगी ना, मेरे डैड से मिलोगी, मेरी मॉम से मिलोगी, तो तुम्हारा दिल और भी खुश हो जाएगा। अच्छा। अरे वाह, क्या बात है। इतना अच्छा परिवार मिल जाए तो मेरी तो जिंदगी सफल हो जाएगी। अरे मैं तो वही चाहता हूँ ना कि भाई अगर तुम इस परिवार में आओ तो तुम्हें सारी खुशियाँ मिले हमारी तरफ से। और वैसे भी तुम मेरी पसंद हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो तुम्हारे साथ अन्याय करने के तो कभी भी इस बारे में सोचा ही नहीं। हाँ, और वैसे भी तुम मुझे इतने अच्छे मिले हो, सारी खुशियाँ तो मेरी वैसे भी जिंदगी में आ चुकी हैं। कोई बात नहीं। सुनो, मैं डैड को बुलाता हूँ। हाँ डैड, डैड। यस माय सन। देखिए ना कौन आया है। रेशमा। रेशमा? हाँ, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि मैं प्यार करता हूँ। अच्छा 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 अच्छा, रेशमा। रेशमा। हाँ? May I come in, sir? यस, कमिंग। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल। थैंक यू। कैसे हैं आप? हम काफी टाइम बाद मिल रहे हैं हम लोग। कैसे होंगे, खुद सोचो, तुम्हारे बना कैसे होंगे। वैसे थे कहाँ आज तक? बस कुछ काम था अर्जेंट, इसलिए गई थी। अच्छा, तो हमारी याद नहीं आई? क्यों नहीं आई? बहुत आई थी, लेकिन आपका फोन नंबर बंद क्यों जा रहा था? अब वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन होती है, उस वजह से बंद रखना पड़ता है। ओह, समझ गई। समझ को समझो, है ना? वो बात तो ठीक है। हाँ। लेकिन आप हमारे बिना कैसे रहे, ये बता दीजिए। अब तुम आ गई हो तो कोई चिंता की बात ही नहीं है। वो तो तुम जानती हो, समझ सकती हो कि तुम्हारे बिना कैसे रहे होंगे। बिल्कुल। और वैसे भी एक प्रेमिका बिना हाँ, नहीं रह सकता। नहीं रह सकता ना, अधूरा है ना। बिल्कुल, है ना। जब तक दूसरा पहिया नहीं चलेगा, हाँ, तो एक पहिया कैसे चलेगा? बिल्कुल, एग्जैक्टली। हाँ, मैंने तुम्हें इसलिए यहाँ बुलाया कि अब हम कहीं और नहीं मिलेंगे। हर रविवार, हर छुट्टी वाले दिन तुम यहाँ आओगी। ठीक है। ठीक है ना। मैंने तुम्हारे ओनर को बोल दिया है, तुमको यहाँ भेज देगा, तो यहीं मिलेंगे। अच्छा, एक बात और। हाँ बोलो। जो पहले पेमेंट था वो अब नहीं रहेगा। अच्छा, फिर क्या रहेगा? मुझे पूरे 11,000 रुपए चाहिए। ओहो, 11,000? ये लो, पूरे 12,000। अरे वाह, मांगने से ज्यादा। क्योंकि प्यार करते हैं हम आप। ऐसे खुला हुआ दिल है आपका, कुछ भी सही। बड़े नॉटी हैं आप। दिल भी खुला है और घर भी खुला है। लो चलो, ड्रिंक बनाओ। ओह, ये तो मैं भूल ही गई, ये तो आपका पहला शौक। काफी समझदार हो। क्योंकि शराब और शबाब का तो संबंध होता है ना। बिल्कुल। बिना इसके तो सब कुछ बेकार है। बिल्कुल, जब तक ये नहीं होगा तब तक वो नहीं होगा। हाँ, काफी समझदार है। और बता। बस आपको देखते रहे। अच्छा, ऐसा मन करता है। बस देखती रहोगी? नहीं, और भी। अच्छा, तो फिर नेक काम में देरी क्यों? हाँ बिल्कुल। और क्या हुआ तुम्हें रेशमा? मेरे डैड पैर छू भाई। हाँ हाँ। डैड, मैंने आपको बताया था ना, यही है रेशमा, जिसको मैं बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। और मुझे भी पता है कि आपको भी ये बेहद पसंद आएगी। क्या हुआ डैड? हाँ, नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं।
कुछ आप सोच में कैसे पड़ गए? नहीं, वो मैं तुम्हारी पसंद को देखकर हक्का बक्का रह गया। वो है ही इतनी खूबसूरत, जो भी इसको देखता है ना एक बार में पसंद कर लेता है। और वैसे भी मैं तो इसको बहुत चाहता हूँ। मैं तो डैड बस ये चाहता हूँ कि जल्द से जल्द मेरी शादी हो जाए और हम लोग सेटल्ड हो जाए। रेशमा को मैं बहुत चाहता हूँ डैड। और आपको एक बात बताऊँ? हाँ। रेशमा को जब मैंने पहली बार देखा तो सोच लिया था उसी दिन कि भाई कुछ भी हो जाए मुझे रेशमा को अपनाना है। और आज वो दिन आ गया और मुझे भी लगता है कि ये आपको बिल्कुल अच्छी लगेगी। हाँ, अच्छी तो लगी। अच्छा रेशमा, तुम्हें मेरा घर परिवार डैड कैसे लगे? बहुत अच्छा घर लगा और डैड भी मुझे बहुत अच्छे लगे। एक बात बताओ बेटे। जी डैड। जिसे तुम बहू बनाना चाहते हो, क्या करती हैं साहबजादी? अब रेशमा के बारे में आपको मैं क्या बताऊं। ये समझ लीजिए रेशमा फैशन डिजाइनिंग कर रही है। इसका लास्ट ईयर है इस बार, और ये कंप्लीट करके उसके बाद अपना कुछ फैशनेबल खोलेगी। है बिल्कुल है कि नहीं? डिज़ाइनर कपड़े सिलेक्ट करके डिज़ाइनर कपड़े बना के लोगों को सेटिस्फाई करेगी। और बिल्कुल ऑफिशियल सी बात है कि मुझे लगता है कि रेशमा का कैरियर तो बिल्कुल सही है अपनी जगह। हाँ, तो रेशमा क्या करते हैं तुम्हारे पिताजी? मैं बताता हूँ ना डैड, आप तो फालतू में इतनी इंक्वायरी लेकर बैठ गए। अरे कोई नया मेहमान आया, उसको पहले घर में बुलाइए, उसको अंदर बुलाइए, उसके बाद सारी बातें कर लेना ना। और वैसे भी अब रेशमा इस घर में आ ही जाएगी तो जिंदगी भर बातें ही करनी है। कोई नहीं। और कौन कौन है तुम्हारे परिवार में? अरे डैड, आप क्या इंक्वायरी लेकर बैठ गए? ये तो है नहीं उसको घर में बुलाया हो, पहले मैं माँ से मिलवाता हूँ। आओ रेशमा, मम्मी से मिलवाता हूँ। मॉम, मॉम। अरे बेटा, अरे कौन है ये? बताता हूँ, ये रेशमा है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था पहले। अच्छा अच्छा, जीती रहो बेटी, बहुत प्यारी है ना प्यारी? मेरी चॉइस पे आपको भरोसा था या नहीं? बहुत भरोसा है। तो मुझे बताया क्यों नहीं था पहले से? बताया इसलिए नहीं मम्मी, कभी कभी सरप्राइजेस अच्छे होते हैं और मैं आपको सरप्राइज देना चाह रहा था। भाई अगर पहले से इसके बारे में मैं आपको सब कुछ बता देता तो आप इतनी खुश होती। अच्छा, अब बड़ी जुबान चल रही है उसके सामने। आपको जो पूछना है पूछ लीजिए, आपकी होने वाली बहू जो ठहरी है। हाँ हाँ बिल्कुल। और बेटा बताओ, कौन कौन है परिवार में? वो बोलो ना रेशमा। क्या हुआ? अरे वो मम्मी थोड़ा डिस्कशन में थोड़ी सी इसे दिक्कत हो रही है। अभी होपलेस है ना, नई नई घर में आई है और आपने एकदम डायरेक्टली ऐसा सवाल पूछ लिया तो इसीलिए थोड़ी सी अच्छा अच्छा अच्छा, तो कोई बात नहीं है। मैं तो बस यही पूछ रही थी कि घर में कौन कौन है? मम्मी पापा, मॉम और डैड। अच्छा, मम्मी पापा और बहन भाई? एक छोटा भाई है। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, बढ़िया है। बहुत अच्छा लगा तुम हमारे घर आई। अब मम्मी यही बात करती रहोगी या इसके लिए कुछ नाश्ता वगैरह कुछ लगाओगी भी? मैं भी ना बातों में भूल गई। चलो अच्छा, चलो अंदर आओ। मैं बिल्कुल लगाना तो पड़ेगा। थैंक यू। चलो आ चलो रेशमा। निधि, ए निधि। क्या हुआ जी? ये अरुण क्या कर रहा है? क्या कर रहा है अरुण? मतलब किसको लेके आया है? ऐसे कैसे बात कर रहा है? किसको लेकर आया है? अरे हमारा बेटा उसको बहुत पसंद करता है, प्यार करता है, और कितनी प्यारी बच्ची है। हाँ। आप मिले उससे? हाँ प्यारी है, लेकिन उसका कुछ अता पता ठिकाना कुछ तो मालूम होना चाहिए नहीं? हाँ पता होगा आपके बेटे को। अब ऐसे ही थोड़ी ना उसने पसंद कर लिया। अब इतना टाइम हो चुका है, एक साथ रहते हैं तो पता ही होगा उसको। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं। आप ऐसे कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? कोई बात है क्या? नहीं। कुछ नहीं। मैं दरअसल ये चाह रहा था कि मेरे एक मित्र है, उनकी बेटी है, बहुत सुंदर है, पढ़ी लिखी है और सभ्य है। अच्छा। तो मैं चाह रहा था कि अरुण की शादी उस लड़की से हो जाए। कैसी बातें कर रहे हैं आप जी? हाँ, हमारा बेटा उसको लड़की को पसंद करता है। और अब तो दुनियादारी ज़माना बदल गया है, पहले की तरह थोड़ी ना रहा है। ठीक है, ज़माना बदल गया है, लेकिन रिश्तेदारी और रिश्ता बराबर वालों में होता है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? प्यार के आगे ये बराबरी, ये ऊंच जात पैसा, ये कुछ नहीं होता जी। और फिर लड़की मिलवाने लाया, लड़की कितनी प्यारी है और लग रही है संस्कारी भी है, तो मुझे तो भैया रिश्ता पक्का। खाली इंसान को देखने से संस्कार और उसके परिवार का मतलब पूरा ब्यौरा नहीं आ जाता, पूरा बायोडाटा नहीं आता निकल के। क्या हो गया आपको? कैसी बातें करने लगे आप?
और आज तो कुछ अलग ही बहकी बहकी सी बातें कर रहे हैं। हाँ, मतलब मैं बहन की बातें कर रहा हूँ? ये शादी ब्याह कोई बच्चों का खेल नहीं है। एक दूसरे को जानना होता है, एक दूसरे के परिवार में क्या क्या है, किस खानदान से हैं, किस गोत्र से हैं, ये सब जानना बहुत ज़रूरी होता है। और उनका समाज में स्टेटस क्या है, ये सारी चीज़ें होती हैं। शादी होती है बराबर वालों में। और तुमने उसके पहनावे से नहीं देखा? जमाना कहाँ से कहाँ पहुँच गया और आपकी सोच यहीं की यहीं रह गई। हाँ, और बच्ची के पहरावे पे जा रहे हो आप। अरे आजकल ज़माने में यही कपड़े चल रहे हैं, यही पहरावा चल रहा है। हमारी तरह ये साड़ी सूट नहीं चलता। और साड़ी सूट क्या कौन पहनता है? और कपड़ों के ऊपर मत जाओ जी। लड़की मुझे बहुत संस्कारी, बहुत अच्छे घर से दिख रही है, देख लेना। और हमारे बेटे की जोड़ी कितनी जच रही है, देखा नहीं आपने? हाँ ठीक है, जच रही है, लेकिन फेस के ऊपर पूरा सर्टिफिकेट नहीं लिखा होता है। सर्टिफिकेट जानने के लिए एक दूसरे के परिवारों में झांकना बहुत ज़रूरी होता है। हाँ हाँ, कर लेना जानकारी, खूब कर लेना। मैं कह दूंगी आपके बेटे को कि इस लड़की के माँ बाप को बुला ले, ठीक है? अपनी तसल्ली कर लेना अच्छे से। बिल्कुल, और क्या, ना हमारा इकलौता बेटा है। आपका बेटा है वो, मेरा तो कुछ है ही नहीं है ना? मतलब मेरा ही अकेले का बेटा है? आप कह रहे हैं ना मेरा बेटा, वो लड़की ऐसी, मेरा बेटा। अरे मैं भी तो माँ हूँ, मुझे हाँ, तो मैं कब कह रहा हूँ कि तुम माँ नहीं हो? लेकिन बाहर उठता बैठता मैं हूँ, समाज में क्या हो रहा है ये मुझसे ज़्यादा तुम्हें थोड़ी ना पता है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? फिलहाल तो आप अच्छी अच्छी बातें करें, चुप रहें। हाँ ठीक है, मैं चुप ही घर हूँ। आइए लड़की तो थोड़ा खिला पिला दो मैं उसे। बोलता कब हूँ, तुम मुझे बोलने कब देती हो? हाँ तो ठीक है ना, गलत ही बोलते हो, जाने दो मुझे। हाँ, मैं तो चुप ही रहूँगा। और बताओ बेटा, पापा क्या करते हैं तुम्हारे? वो मम्मी जी, मेरे डैड तो बेंगलोर में रहते हैं अच्छा। और मेरी मम्मी एक टीचर है। लेकिन क्या है ना, वो दोनों साथ में नहीं रहते। वो थोड़ा उनमें ये रहता है झगड़ा। अच्छा। हाँ, इस वजह से मैं भी यहाँ हॉस्टल में ही रहती हूँ। उनका झगड़ा मुझसे नहीं देखा जाता। मैं कहती हूँ, वो मेरी तो कोई बात सुनते ही नहीं, ना ही मानते हैं। तो बताइए मैं क्या करूँ? नहीं वो सब तो ठीक है, लेकिन बेटा इस उम्र में तो मम्मी पापा इतना झगड़ते हैं कि तुम मतलब उनके साथ नहीं रह पाती हो, ऐसी ऐसी क्या बात है? हाँ, वो क्या है मम्मी जी, जैसा मम्मी चाहती हैं वैसे मेरे पापा नहीं करते। पापा को थोड़ा ड्रिंक की लत है और वो उस ड्रिंक को छोड़ ही नहीं पाते हैं। इस वजह से मेरी मम्मी अलग रहती हैं। अच्छा, तो खर्चा पानी पापा तो करते होंगे ना, जैसे अलग रहती हैं तो? नहीं, मम्मी जब टीचर है तो मम्मी तो खुद ही अपना सारा खर्चा झेल लेती हैं। चलो कोई बात नहीं, वो उनका झगड़ा है, लेकिन उनके घर का जो हीरा है वो हमारे घर आने वाला है। मम्मी हाँ, हीरा तो आ जाएगा घर। आप भी पता नहीं क्या सिक्योरिटी गार्ड की तरह, पुलिस की तरह तहकीकात करने लगी। ये तो है नहीं कि नया मेहमान घर आया है और उसको कुछ अच्छा खिलवाया जाए, पिलवाया जाए, उसको अपना घर दिखाया जाए। आप तो फालतू की बातों में लग गई। अच्छा जी भूंडू, बहुत फिक्र होने लगी, क्यों? तो होगी ना। हाँ हाँ समझ हाँ सकते हैं। भाई, बिल्कुल करो भाई। अरे हाँ, जब तक आप खाना तैयार करो हाँ। तब तक मैं तुम्हें टेरेस और अपना रूम दिखाता हूँ। हाँ चलो जाओ दिखाओ। ठीक है, जाओ। ये देखो हमारा टेरेस। टेरेस पे भी पापा ने फ्लावर्स वगैरह और ये पापा को बगीचे का बेहद शौक है। मतलब इतना मतलब चाहते हैं मतलब हरियाली को कि ये समझ लो, ये मालूम है किस लिए लगाया उन्होंने कि यहाँ पर आकर जो ऊपर के पंछी हैं ना वो लोग बैठ सकें, अपना आराम कर सकें। हाँ, पापा जी को फूल ज़्यादा ही पसंद है। बहुत भाई, उन्हें फूल तोड़ने में अच्छा नहीं लगता। मतलब जो भी फूल आते हैं ना तो उनको खुशबू जरूर लेते हैं, मतलब हर नए नए फूल को एक एक फूल संभालना उनका काम है। हाँ हाँ हाँ। वैसे कैसा लगा टेरेस? बहुत ही अच्छा है। आओ, तुम्हें रूम तो दिखाया ही नहीं मैंने। ये सब क्या हो रहा है सोनी? और हाँ, मैंने जो भी किया वो पहले मैंने मजबूरी में किया था, लेकिन अब मैं पहले जैसी नहीं हूँ। अब मैं अपनी नई जिंदगी जीना चाहती हूँ, खुशी से जीना चाहती हूँ, अपना घर बसाना चाहती हूँ। घर बसाने के लिए तुम्हें मेरा ही परिवार मिला था? देखिए सर, पहली बात तो ये कि मैं ये नहीं जानती कि वो आपका बेटा है। मैं तो बस उसे प्यार करती हूँ। वो तो यहाँ आकर मुझे पता चला कि वो आपका बेटा है। नहीं तो
शायद मुझे ऐसा भी पता होता तो क्या पता मैं अलग हट जाती। अब तो लेकिन- पता हो गया ना, तो मेरे बेटे की जिंदगी से बाहर चली जाओ। जिंदगी से बाहर? नहीं, मैं उसे सच में ही प्यार करती हूँ, दिल से प्यार करती हूँ। मैं अरुण को नहीं छोड़ सकती। बहुत प्यार करती हूँ, अपनी जान से भी ज्यादा। देखिए, पहली जिंदगी को लेकर अरुण के सामने खुलासा मत करिएगा, नहीं तो वो जीते जी मर जाएगा। प्यार? तुम्हारे मुंह से बड़ा अटपटा सा लगता है। नहीं, प्यार मेरे बेटे से तो मेरे साथ क्या किया था? खिलवाड़? नहीं, वो खिलवाड़ नहीं था, लेकिन उस टाइम वो प्यार भी नहीं था, क्योंकि जो काम पैसों से होता है वो प्यार हो ही नहीं सकता। और वैसे भी आप मुझे जब बुलाते थे तब मैं आती थी, और जब भी आती थी, जब भी आप मेरे हाथों में पैसे थमाया करते थे, इसलिए मुझे कभी प्यार का एहसास ही नहीं हुआ। वो प्यार नहीं था, मैं उस प्यार को नहीं मानती। तो आज तुम्हें प्यार का एहसास हुआ है। काश तुम्हें यह मालूम हुआ होगा कि मेरा बेटा करोड़पति है, इसलिए ना। नहीं, मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो करोड़पति है या खाकपति है, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि मैं अरुण से बहुत प्यार करती हूँ। जब मैं उससे मिली तो मैंने उसका पैसा नहीं देखा, मैंने सिर्फ अरुण को देखा, उसका प्यार देखा। और ये धीरे धीरे प्यार इतना बढ़ गया कि अब मैं उसके बिना नहीं जी सकती। नहीं जी सकती? हाँ। तो अब मैं तुम्हें मशवरा देता हूं कि तुम मेरे बेटे की जिंदगी से दूर चली जाओ, और मैं तुम्हें इतना पैसा देने के लिए तैयार हूं कि तुम्हारी जिंदगी ऐशो आराम से गुजर जाएगी। नहीं, अब मुझे पैसा नहीं चाहिए। तब मेरी मजबूरी थी, मैं पैसे लेती थी, लेकिन अब नहीं। अब मेरी कोई मजबूरी नहीं है, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ अरुण चाहिए, सिर्फ अरुण। सिर्फ अरुण? हाँ। तो तुम क्या चाहती हो कि मैं आंख देखते हुए मक्खी निकल लूं? देखिए, मैं कह रही हूँ, जो भी हुआ मजबूरी में हुआ। और वैसे भी आपने कौन सा अच्छा किया? वो क्या गलत नहीं था? क्या गलत मैं ही थी? आप गलत नहीं थे उसमें? बोलिए। हम पैसे वाले लोग हैं, पैसा फेंक कर तमाशा देखते हैं। ओहो, तो आपका पैसा फेंक कर ये शौक पूरे कर रहे थे? आपकी घर में आपकी वाइफ थी, फिर भी बाहर मुंह मार रहे थे? बकवास बंद कर लड़के। बकवास नहीं, जो भी कह रही हूँ ठीक कह रही हूँ। मैंने तो जो किया मजबूरी में किया, लेकिन आपने अपने पैसे से अपना शौक पूरा किया। एक बात कान खोलकर सुन ले लड़की, या तो मेरे बेटे की जिंदगी से दूर चली जा, वरना तुझे इतनी दूर भेज दूंगा कि तूने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा। देखिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे और अरुण को अलग मत करिए। मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगी। वो पुरानी बातें आप भूल जाइए, भूल जाइए प्लीज। ये नाटक बंद कर लड़की। तेरा ये नाटक मेरे ऊपर असर करने वाला नहीं है। ये नाटक नहीं, ये हकीकत है। ये एक दिल का प्यार है। आपके लिए नाटक होगा, लेकिन मेरे लिए नहीं। मेरा मुंह खुलवाने की कोशिश मत कर। जो लड़की मेरे साथ सोई हो, मैं उसे अपने बेटे की बहू कैसे मान सकता हूं? देखिए, भूल जाइए वो सारी बातें। मैं आपसे अब भी कह रही हूँ, प्लीज भगवान के लिए भूल जाइए। भूल जाऊं? मैं भूल जाऊं? मैं तो किसी कीमत पर नहीं भूल सकता। तुझे मेरे बेटे की जिंदगी से जाना ही होगा। नहीं, मैं अरुण से अलग नहीं रह सकती। मैं आपसे कह चुकी हूँ, मैं उसके बिना नहीं जी सकती।
अब मेरी दुनिया अरुण है, सिर्फ अरुण। हमें मजबूर मत कर लड़की कि हमें साम दाम दंड भेद अपनाना पड़े। ठीक है, तो इसका मतलब आप नहीं मानेंगे, और मैं भी देखती हूँ कि अरुण को मुझसे कौन जुदा करता है। मैं भी अरुण को अपने से अलग नहीं होने दूंगी। तो फिर हमारी भी एक बात कान खोलकर सुन ले। तुझमें जितनी ताकत है तू लगा, और हम भी ये देखना चाहेंगे कि तू हमारे परिवार को कहां तक बर्बाद करती है। मैं बर्बाद नहीं कर रही, मैं अपना हक मांग रही हूँ। हक? किस बात का हक? अपने प्यार का हक। प्यार का हक? प्यार का हक तो तू मुझसे नोटों की शक्ल में लेती थी। वो प्यार था ही। डैड, अरे रेशमा तुम यहाँ हो यार, मैं तुम्हें और डैड आप लोग क्या बात कर हाँ रहे थे? नहीं वो अरुण क्या है? मैं जरा सा इनके परिवार के बारे में मालूमात कर रहा था, और यहाँ पता लग गया? बहुत अच्छे घर से है। हाँ। आपने पता लगा लिया होगा। वो रेशमा, मम्मी इंतजार कर रही है, सब लोग खाना खा लीजिए। चलो। और मैं तुम्हें इतनी देर से ढूंढ रहा था यार, तुम पता नहीं कहाँ, और डैड तुम्हारे साथ थे। वो पापा जी मुझसे बस बातें कर रहे थे। चल कोई नहीं, इट्स ओके, खाना खाते। ठीक है, आओ। ओके।